गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवारी। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आए सब परिवार कुशल होंगे। आज हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी आदेश है ईश्वर का, अध्याय 1 देवी माँ के उत्तर कमरों से भगवान की वाणी का ये अंश जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो अवतरित हुआ 1 जनवरी 1996 महायज्ञ। झूठ का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, मन को सत्य के रंग से सजा दो। झूठ का त्याग करो, मन को सत्य के रंग से सजा दो। तो सत्य असत्य, सच्चा झूठा, इसके बारे में चर्चा बीच बीच में होती रही है, विस्तार से भी हुई है, विशेष रूप से हुई है कि सत्य क्या असत्य क्या। जो इंद्रियगत है, जो मन में आता है, जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, शरीरी संबंध हैं, शरीर है, जो शरीर को सुख और दुख देने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, वो सभी असत, जो रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं, निरंतर बदल रहा है, निरंतर जा रहा है, आते ही जाना शुरू हो जाता है, जो स्थायी नहीं है, जिसमें स्थिरता नहीं है, वो सब असत्य है। और इसके विपरीत जो हमेशा रहता है, था, है और हमेशा ही रहेगा, जो ना हमारा साथ छोड़ सकता ना हम उसका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भ्रमवश माया मोह में फंसकर, लोभ मोह में फंसकर उससे दूर हो जाते हैं। उस समय भी वो होता है हमारे साथ, वो हमारे साथ उस समय भी होता है जब हमारा मन कहीं और होता है, इंद्रियां वृत्तियां कहीं और लगी होती हैं, व्यस्त होती है, तब भी वो हमारे साथ रहता है, हमको देखता रहता है, हमारे कर्मों को, हमारे भावों को, विचारों को देखता रहता है और अपने न्याय रूप के अंतर्गत उसका जो भी न्याय विधान है, दंड पुरस्कार, वो सब तय होता रहता है। कहते ना विश्वकर्मा जी, वो क्या कहते हैं उनको, चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त क्या, देखिए हमारे पुराणों की कथाओं की भाषा को हमने कभी ठीक से समझा नहीं, हमारा उतना दोष नहीं, हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो गुरुजन थे कथित
प्रचार होगी, जिनको हमें भ्रमित होकर अपना गुरु मान लिया या अपना मार्गदर्शक मान लिया, और जिन लोगों ने उसको अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया तो उनको हमको फंसाने के लिए, लुभाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए धर्म को व्यापार बना लिया। उन्होंने हमको पुराणों को सही ढंग से समझाया नहीं। ये चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त कौन है? हम सब तो यही जानते, मैं आपकी गलती नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमको समझाया ही यही गया। बताइए, ये पुराण जो है वो पुराणों को जैसा लिखा है वैसे ही नहीं समझना है। वो तो कहानियां हैं, कथाएं हैं जो रची गई हैं, जो बनाई गई हैं कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए। उनका संदेश जो गुप्त संदेश है वो कोई समझाता नहीं, वो कोई बताता नहीं। वो खाली कथा है कि वो भगवान शिव बैठे हैं और माथे पे चंद्रमा और गंगा जी बह रही। आप खुद सोच लो ना भाई, आप सोचो मेरे भाई, कुछ तो दिमाग लगा लो, कुछ तो बुद्धि लगा लो। गंगा जी बह रही हैं, चंद्रमा लटका हुआ है, कोई इतना बैठ सकता है? कैसे लेटते बैठ? अगर आप उसको इसी रूप में देखते हो, इंसान के रूप में, मानव आकार में देखते हो, अब लगातार गंगा जी बह रही है तो पूरा, तो यहाँ तो पूरा सरोवर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। मैं आपकी आस्था को हटिगा नहीं रहा। वो भी भगवान शिव का रूप है, मैं कह रहा हूं ना, वो रूप है। सर पे गंगा जी धारा, गंगा जी विराजमान है, चल रहा, वो है, सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन हम जिस रूप में समझ रहे हैं वो गलत है। ये सब प्रतीक है। गंगा जी विराजमान है, वो प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का, शीतलता का प्रतीक है। ये प्रतीक रूप में है। प्रतीक वास्तव में चंद्रमा नहीं लटक रहा है, वास्तव में गंगा जी नहीं बह रही हैं। मेरे भाई समझिए मेरी, मुझे मेरे गुरु ने बताया, मुझे इतना कहा गया और समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। How it can be possible कि गंगा जी बह रही हैं? कैसे आदमी वहां, कोई आदमी है, कोई भगवान है सब? क्यों? क्या वो पूरे बाढ़ में जैसे क्षेत्र में रहेंगे? ऐसे तो भगवान शिव जहां बैठेंगे वहां तो बाढ़ आ जाएगी। निरंतर का गंगा जी बह रही, चंद्रमा का लटका है माथे पे, यहाँ बंधा है, तो फिर चंद्रमा जो आसमान में होगा। भगवान शिव पूरे विश्व रूप है, पूरे ब्रह्मांड का रूप है भगवान शिव। उसमें चंद्रमा भी है, उसमें गंगा जी भी है, उसमें सारे जहरीले जीव जंतु भी हैं, सांप, बिच्छू, ये वो सबका पालन पोषण करने वाला, सबका कल्याण करने वाला। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। भूत प्रेत पिशाच सब उन्हीं में स्थित है, सबको वो समेटे हुए। तो पूरा ब्रह्मांड है भगवान।
वहाँ शमशान भी है, शमशान की राख भी है, भूत प्रेत पिशाच भी है। भाई जो सबको गले लगाएगा, जो सबको अपना मानेगा, सबका हितैषी होगा, सबको प्यार करेगा, वही तो जगत पिता होगा, वही तो सबका कल्याण कर सकता है, सबका भला कर सकता है। अगर हमारे मस्तिष्क में शीतलता नहीं है, धीरज धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, तो हम कैसे पूरे विश्व का कल्याण करेंगे? कैसे सबको अपना मानेंगे, अपना बनाएंगे? और ज्ञान नहीं है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान गंगा, गंगा ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही क्या गलत करने कैसे। उन्हें तो पूरा सब ज्ञान। ठीक है, जैसे भारत माता को आप चित्रित करते हो, कैसे करते हो? आप एक स्त्री दिखाते हो। जब गुलाम था भारत तो कैसे दिखाते थे? भारत माता एक किसी स्त्री का चित्र बना दिया कवि ने, और वो गुलाम है तो बेड़ियाँ पूरे शरीर में पैर से लेकर सर तक लिपटी हुई हैं, उनके हाथ में झंडा है, लंबा है, मस्तक पे ताज है। अब आप भारत माता को स्त्री मान लोगे क्या? भारत माता कोई स्त्री है क्या? माता इसलिए कह दिया क्योंकि वो पालन पोषण करती है, उसका हृदय माँ का होता है। पर्सोनिफिकेशन या अलंकार, ये अलंकार की भाषा होती है, कवित्व की भाषा होती है, कवि की भाषा होती है। पंचतंत्र की कथाएं आती कि नहीं आती? उसमें दिखाते हैं कछुआ है, दो हंस जो है उड़ रहे, और दोनों अपनी चोंच में जो है वो पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हुए? स्टिक, और कछुआ लटका हुआ। जब आता है उसमें कहानी है कि वो तालाब का पानी जब सूखने लगा तो सब छोड़ जितने जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, सब भागने लगे वहाँ से। वो पानी नहीं है तो पानी पिएंगे क्या? तो सब ऐसी जगह की तलाश में निकल गए जहाँ पानी है। अब कछुआ है, कछुआ कैसे जाए? तो एक हंस का जोड़ा था, उसने कहा कि ठीक है, उसने बताया भाई हमें भी ले चलो अपने साथ में, हम तो यहाँ मर जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। तो कहा ठीक है हम ले चलेंगे, लेकिन तुम कैसे चलोगे? उन्होंने तरकीब सोची कि कोई एक लकड़ी जो है, मजबूत लकड़ी मुझे पकड़ लेंगे, दो लोग हैं तो दो सिरे से पकड़ लेंगे, अब बीच में तुम पकड़ के लटक जाए, मुँह से पकड़ के लटक, लेकिन बोलना नहीं। अगर बोलोगे तो तुम गिर पड़ोगे। कहा नहीं ठीक है, पकड़े नहीं। अब ठीक है, वो हंस जो है लेके चले, वो लटक गया, पकड़ के लटका हुआ। अब चले गए एक जगह, वो जा रहे थे हंस लिए वो, तो एक जगह बच्चे नीचे खेल रहे थे, 15 बच्चे थे, और उन्होंने ऊपर किसी की निगाह गई, उसने देखा कि अरे ये क्या, एक कछुआ लटका हुआ चला जा रहा है, दो लोग पकड़े हुए हैं, दो हंस पकड़े हुए, कछुआ लटका हुआ जा रहा है। तो उनके लिए तो ताज्जुब वाली बात है, तो हल्ला बचाने लगे, शोरगुल मचा, तालियां बजाने लगे, तालियां पीटने लगे, हल्ला करने लगे। अब कछुआ था, उसको वो नहीं अपने को संयम में रख पाया। जब बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, शोरगुल मचाने लगे, तो उसने उनको जवाब देने के लिए मुंह खोला तो पट्ट से नीचे गिर पड़ा और मर गया।
क्या वास्तव में क्या क्या हंस बात करता होगा क्या, कछुआ बात करता होगा क्या? उनकी अपनी भाषा होगी, उस पर हम जाते नहीं हैं, वो तो बहस हो सकती है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन एक सिंपली बात बता रहे हैं कि उन्होंने, जो उसके लेखक थे पंचतंत्र के, उन्होंने तो इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहा कि अपने पे संयम रखो, कंट्रोल रखो, अपने जो प्रक्रिया है उस पर कंट्रोल करो। कठिनाई का समय है, संघर्ष का समय है, वो चिढ़ा रहे, तुम अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाए, वो चिढ़ा रहे थे तो तुमने उन पर रिएक्ट किया और मुंह खोल दिया। तो ये कहानी के माध्यम से उन्होंने, लेखक ने, पंचतंत्र की कथाएं हैं बहुत सी, कहीं ना कहीं उसमें मैसेज देने के लिए कथाएं गढ़ी जाती हैं, रची जाती हैं। तो पुराण भी जो है, पुराणों की रचना की गई, 18 पुराण वेदव्यास जी ने रचना की, क्योंकि वेद जो थे, वेद वो बहुत ही गूढ़ थे और कठिन भाषा में थे, उनमें जो गूढ़ थे उसका विस्तार से उसको समझाने के लिए, जैसे सूत्र नहीं होते, सूत्र एक छोटा सा सूत्र होता है, लेकिन उसको फिर उसमें बहुत बड़ा जो है उसका समीकरण बनता है, उसका वो विश्लेषण होता है, उसकी समाया होता है, पूरा क्वेश्चन जो है वो उसमें समा जाता है, उसका आंसर होता है। तो ऐसे वेदों की ऋचाएँ और ये थी सब बहुत ही कठिन थी, बहुत गूढ़ थे, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता था और बहुत ही नीरस लगते थे, क्योंकि हम लोग तो रस भोगी होते हैं ना, थोड़ा एंटरटेनिंग हो, थोड़ा सा संगीत भी हो, थोड़ा ये भी हो, थोड़ा किस्से कहानी भी हो, तो मन लगा रहेगा। नहीं अगर गुरुजी सब वही ब्रह्म ज्ञान जो है शुष्क, तो मज़ा नहीं आएगा। बीच में कहानियाँ भी जरा बता दी, थोड़ा चुटकुले, मतलब हंसी मजाक वाले लहजे में भी बता दिया, उनसे आपसे जुड़ के तो जल्दी समझ में आएगा। तो उन वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने कहानियाँ गढ़ी, कथाएं गढ़ी। तो हम लोग उसको सच मान लेते हैं कि सच में ऐसा हुआ होगा, सच में ऐसा होता होगा। भगवान श्री राम का तो जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ, उनके हाथ में धनुष भी था, चक्र भी था, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी थी। आप बताइए भगवान शिव का जन्म कब हुआ, जिसमें चंद्रमा भी लटका हो और गंगा की धारा बह रही हो? कहाँ जन्म? भगवान शिव के अवतार हुए, रुद्र अवतार हुआ, भगवान हनुमान जी का देखिए, भगवान शिव के ही अवतार। तो हनुमान जी का तो आकार हो सकता, उन्होंने संसार में आए, लेकिन भगवान शंकर संसार में कब आए? कब आए? त्रिशूल धारण करके और चंद्रमा धारण करके। वो किस घर में जन्म लिया उन्होंने? हाँ, वो एक रूप बना के आदमी साधना करता है, ध्यान करता है, तो वो रूप आ जाता है, मन में भी आ जाता है, वो रूप साकार भी होता है। मैं इस बात को मन में बहुत शक्ति है, मन में बहुत शक्ति है। वो निराकार को साकार कर लेता है, गलत नहीं है। अगर भगवान शिव के आपने ऐसे रूप की कल्पना की है, जिस रूप की भी आप कल्पना कर लो, तो आपकी साधना सच्ची है, लगन सच्ची है, मन पूरा एक रूप हो गया है, तो वो रूप आपके सामने आ जाएगा।
वो एक अलग बात है। तो फिर बात की बात है, उसकी गहराई में जाने का अभी समय है। हमको आधे शेष होता तो मैंने ये बताया, सत असत को लेकर बात हो रही थी। तो झूठ का त्याग करो, मन को सत्य के रंग से सजा दो, तो इसकी बात हो रही थी। तो भगवान का सत रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है, सत रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है जो प्राप्त करने वाला ही, जो प्राप्त करने वाला ही, जो प्राप्त करने वाला है। सत रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है जो प्राप्त करने वाला ही उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है, उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है। सत रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है जो प्राप्त करने वाला ही उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है। सत्य स्वयं में एक उपलब्धि है, सत्य स्वयं में एक उपलब्धि है। उसका तेज, उसका ओज, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसका बल, उसका प्रभाव अक्षुण होता है, अक्षुण होता है और नष्ट होने वाला नहीं होता है। अब वो जो अधर्मी, अन्यायी होते हैं, असत्यवादी होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होते कि उसका तेज ही ऐसा होता है, उसका ओज ही ऐसा होता है, उसका प्रभाव ही ऐसा होता है। सत्य के सामने असत्य की शक्तियाँ ठहर ही नहीं सकती, ठहरती हैं, मुकाबला करती हैं, आती हैं, संघर्ष करती हैं, लेकिन मारी जाती हैं, क्योंकि वो भी, असत्य भी एक शक्ति है, असत्य भी एक शक्ति है जिस पे उनका भरोसा होता है, जिस पे उनका दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास ही तो आदमी में साहस पैदा करता है, हिम्मत पैदा करता है, विश्वास। अब उसको अपनी सत्य की शक्ति पर विश्वास है। जोड़ तोड़, तिकड़म, झूठ, छल, फरेब, शारीरिक बल, बाहुबल, अस्त्र शस्त्रों का बल, विश्वास होता है। जो सत्य के पथ पर चलने, उसको सत्य पे, परमात्मा पे, अपने आत्मबल पे भरोसा होता है, विश्वास होता है, आत्मशक्ति पर विश्वास होता है। उसको ये विश्वास होता है कि जो सशक्त परमात्मा हमारे साथ में, हम सत्य के पथ पर हैं, तो हमारा असत्य क्या बिगाड़ सकता है। और वो भगवान पे पूरा भरोसा करके आगे बढ़ता है, उसका आत्मबल उसको आगे बढ़ाता है, अंत में उसकी विजय होती है, अंत में उसकी विजय होती है, अंत में उसकी विजय होती है। क्यों है? तो धरती पर दियों, बल्बों या मोमबत्तियों की रोशनी बहुत सारी होने पर भी न तो सभी स्थानों का अंधकार दूर कर पाते हैं, न ही सभी कोई उन्हें देख पाता है। अब दियों, बल्बों, मोमबत्तियों के कितने दिए, मोमबत्ती आप कितने जलाओगे? ढेरों जलाए जाते हैं, लेकिन कितनी जगह को प्रकाशित करते हैं, कितनी रोशनी दे पाते हैं, कितना अंधकार दूर कर पाते हैं। लेकिन एक सूर्य जब उदय होता है तो पूरा विश्व आलोकित होता है, हो जाता है, सब जगह का अंधकार दूर हो जाता है। खाली एक सूर्य की किरणें, एक सूर्य की किरणें। और यहाँ आपने लाखों करोड़ों, आपने असंख्यों दिए जला दीजिए, क्या वो कितनी जगह की अंधकार दूर करेंगे? 100, 200, 300 तो पूरे घर में प्रकाश नहीं हो पाता। ना ही सभी कोई उन्हें देख पाता, ना ही सभी कोई उन्हें देख पाता। अब सूर्य तो चमक रहा है तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन क्या आप ऐसी एक कृत्रिम रोशनी ऐसी कोई कर सकते हैं जिसको पूरी दुनिया देख ले? फिर सारी पृथ्वी आलोकित हो जाती है इसी से। जब सूर्य निकलता है तो चारों दिशाएं, सारा विश्व का हर कोना ही प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे। हम सोए पड़ रहे तो इससे क्या होगा?
तो शोर है तो कहाँ दिखाई देगा, लेकिन बाहर निकलेंगे तो शोर दिखाई देगा। जो बाहर निकलेगा दिखाई देगा, पूरे विश्व में कहीं भी किसी को जब शोर निकलेगा तो दिखाई देगा। या फिर कहीं भी देखे उसे प्रकाश जब दिखाई देता ही, प्रकाश दिखाई देता ही, उस प्रकाश में मेरा रूप भी दिखाई देता है, मेरा रूप भी दिखाई देता है, मेरा रूप भी दिखाई देता है। वही अंधकार में कहाँ को दिखाई देगा, प्रकाश में ही तो दिखाई, ज्ञान का प्रकाश, भगवान का रूप ज्ञान के प्रकाश में निकलता है। सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वृक्ष दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, आसमान दिखाई देता है, धरती दिखाई देता है, फूल दिखाई देते हैं, सब दिखाई देते हैं, पशु पक्षी तो दिखाई देते हैं। अंधकार में कहाँ को दिखाई देते हैं। तो भगवान ने कहा विश्व ही मेरा रूप है, मैं विश्व के रूप में मैं ही हूँ। अंधेरे में कहाँ दिखाई देता है कि गड्ढा है, पानी भरा है, कि जमीन है। ऐसे जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य, जब सत्य का सूर्य हमारे मन में उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश जो हमारे मन में, तो पूरा कचरा भी दिखाई देता है, अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं, बुराइयां भी दिखाई देती हैं, अपना अज्ञान, मूर्खता, मूलता ये भी दिखाई देता है। क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह, ये भी समझ में आता है। तब वह रास्ता दिखाने वाला, प्रकाश दिखाने वाला तो केवल सूर्य होता है, केवल सूर्य, सूर्य का प्रकाश जो कभी क्षीण नहीं होता। क्या सूर्य का प्रकाश कभी क्षीण होता? अगर यहाँ इस जगह सूर्य छिप गया, सूर्यास्त हो गया, तो कहीं उदय हो रहा होता है, कहीं उदय हो रहा होता है। एक समय था जब अंग्रेजी साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़े भूभाग में था। अगर उनके किसी एक भूभाग में सूर्य अस्त हो रहा है तो दूसरे भूभाग में वो सूर्य उदय हो रहा है, तो साम्राज्य तो वो भी है। तो कहते हमारे अंग्रेजों के राज्य में सूर्य कभी उदय ही नहीं होता, अस्थि नहीं होता, अस्थि नहीं, क्योंकि एक जगह अगर अस्त हो रहा है तो दूसरा उदय हो रहा है। तो जो कभी क्षीण नहीं होता, अपनी ही दिशा की ओर जो इसका अपना विधान है, अपनी दिशा की ओर जो इसका अपना विधान है, वह उसी के अनुसार चलता रहता है। जो उसका विधान है चलता है, भगवान का विधान चलता रहता है, भगवान अपने विधान के अनुसार काम होता रहता है। सर्दी आती है जाती है, फिर गर्मी आती है जाती है, बरसात आती है, बसंत आती है, पतझड़ आता है, जन्म होता है, बचपन, किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, निकल मृत्यु। तो उनके विधान के अनुसार ही हम सबका जीवन चलता है। प्रकृति उनके विधान के अनुसार कर्म करती है, धरती पर जीवन उनके विधान के अनुसार चल रहा है, हम सबका जीवन भगवान के विधान के अनुसार चल रहा है। किसी का ज्ञान जब हो जाता है कि भगवान का विधान क्या है, भगवान का विधान क्या है, कैसे काम करता है, समझ में आ जाता है। भगवान का ज्ञान जब मिल जाता है, भगवान क्या है, कैसा है, उसका विधान कैसा है, क्या है, जब ये ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान का प्रकाश हमें मिल जाता है, तो हमें संतुष्टि हो जाती है कि भगवान का विधान है तो काम कर रहा है। अगर हम उनकी शरण में हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, सब कुछ उनको सौंप दिया, सब कुछ दे दिया, नाटक नहीं किया, सच में दिया, तो
तो फिर जो हम समझ जाते हैं कि जो उसका विधान है वो चल रहा है, उसी के साथ चलता है, यही उसका जीवन, यही उसकी गति, यही उसका जीवन, यही उसकी गति और यही उसकी शक्ति है। किसकी? सूर्य की। सूर्य की गति, शक्ति और यही जीवन सूर्य, और यही उसकी ऊंचाई। उस हाइट को क्या कोई पा पाया है? कोई पहुंच पाया? सूर्य तक कोई पहुंच पाया क्या? हनुमान जी तो अवतारी सत्ता थे, एक हमारी आपकी तरह आम इंसान तो थे नहीं। जहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता, यही वही उन्नत की दिशा है। कि जो सत्य का साधक होता है, जो सत्य का उपासक होता है, जो सत्य की जो उपलब्धि होती है, तो यही उपलब्धि जब हो जाती है तो वो उसी उन्नत की दिशा में वो बढ़ता है और इस ऊंचाई को वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। यही वह उन्नत की दिशा है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। यही वह उन्नत की दिशा है जिसे उन्नति कहते हैं, और यही असली उन्नति है। अध्यात्म की भाषा में, आध्यात्मिक परिभाषा में उन्नत की परिभाषा यही है। वहाँ रुपए पैसे से नहीं आंका जाता है, मकान है कि नहीं है, कितने मकान है, गाड़ी है, बंगला है कि नहीं, कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले, कितना बड़ा बैंक बैलेंस, आपके लड़के बच्चे IAS PCS डॉक्टर बने कि नहीं बने, इंजीनियर बने कि नहीं बने, या आपकी शक्ल सूरत कैसी है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका उन्नत से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने संसार में कितने फॉलोअर्स, कैसे क्या, कितने बड़े नेता हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आध्यात्म में इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर आपके पास सत्य की उपलब्धि नहीं है, सत्य को नहीं प्राप्त किया है, भगवत ज्ञान आपको मन वचन कर्म में नहीं आया है, भगवान को आपने नहीं पाया, भगवान की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर आपका जीवन नहीं बढ़ रहा है। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर एक को जानना है, वो तो हर आदमी बढ़ रहा है। भगवत प्राप्त की ओर, भगवत ज्ञान, भगवत कृपा, भगवत प्रेम की ओर जीवन अगर नहीं बढ़ रहा है, तो आप कितना भी संसार में पालो, कितना भी पालो, कुछ भी आप जो सोच सकते हो सोच लो, क्या वो सब जीरो है अध्यात्म के क्षेत्र में, वो सब जीरो है अध्यात्म के क्षेत्र। जिसने भगवत प्राप्ति हो गई, जिसने भगवान का प्रेम पा लिया, जो सच्चा भक्त, जिसको भगवान ने अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, अगर वो झोपड़ी में भी रहता है तो भी खरबपति से ज़्यादा अध्यात्म क्षेत्र में सफल है और प्रभावी है। वो खरबपति भी उसके चरणों में आता है, उस शांति के लिए, शांति के लिए दुख में। वो झोपड़ी वाले जो है, जिसके पास शायद अगले दिन खाने को भी ना हो, लेकिन उसके चेहरे का तेज, चेहरे का आनंद, निर्भयता, निश्चिंता, मस्ती, वो खरबपति भी नहीं पा सकता। लाखों करोड़ रुपया पैदा करने वाला भी, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी उसके सामने कंगाल है। यह साबित होता रहा है, हो रहा हो, आगे हमेशा होगा। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति और संसारी उन्नति में पूरा पश्चिम करता है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है वो संसार की उन्नति की तो परवाह ही नहीं करता, चिंता ही नहीं करता। उसकी चिंता तो भगवान करता है, वो त्रिलोकीनाथ है, अनंत ब्रह्मांडों का नायक है। वो चिंता करता है कि इसको खाना कैसे इसको पहुंचाना इसके पास, कैसे इसके कपड़ों की व्यवस्था करनी, कैसे इसकी
रहने की व्यवस्था करनी है। अगर परिवार भी है तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उसकी कैसे पूरी हो, ये भगवान चिंता करता है। भगवान पूरा करता है और बहुत अच्छे ढंग से पूरा करता है, पूरे सम्मान के साथ पूरा करता है। और वो शहंशाहों की तरह दुनिया से तो यही उसकी गति, यही उसकी शक्ति है, यही उसकी ऊंचाई है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है। यही वह उन्नति की दिशा है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। यही वह उन्नति की दिशा है जिसे उन्नति कहते हैं। उस सूर्य के पास सभी रंग हैं, सभी रंग हैं और संख्यों किरणों का साम्राज्य सभी उस सूर्य के पास। किंतु उसके पास धन धान से भरा हुआ, किंतु उसके पास धन धान्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य संपन्नता से भरा पूरा संसार नहीं। अरे वो सूर्य का तो मरते वो जीवन दे देता है, मुरझाते वो फूल होते हैं, खिल जाते हैं। जहाँ अंधकार में सब मरघटपन होता है, वो सब होता है। जहाँ सूर्य के प्राण सब पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, पूरे संसार में हलचल शुरू हो जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। यह सूर्य का प्रकाश उदय होता है। जैसे नया जीवन आ गया, नई बार। सुबह सुबह आप उठते हैं, हम सब उठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। कोई एक्सरसाइज करता है, कोई टहलने जाता है, कोई पेड़ पौधों को पानी देने लगता है, कोई अंगड़ाई लेके कहता है। आसमान कितना सुंदर लगता है जब सूर्योदय होता है तो लालिमा जब छाती है, झरने झरझर झरने, पशु पक्षियों का तर्जन। सूर्य की रोशनी तो स्वास्थ्य भी देती है, राहत भी देती है, विटामिन डी, विटामिन डी कहते भाई सूर्य की धूप में थोड़ी देर बैठ, विटामिन डी। तो बहुत सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं सूर्य की रोशनी, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। बिना सूर्य के प्रकाश के जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते। किंतु उसके बाद धन धान्य से भरा हुआ, धन रुपया पैसा, धन धान्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य संपन्नता से भरा पूरा संसार नहीं है। ऐसा जो फकीर होता है, जो आत्मारामी संत होता है, उसके पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं होता, एयर कंडीशन नहीं होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंगले नहीं होते, चकाचौंध नहीं होती। लेकिन इन सब के जो मालिक हैं वो वहाँ शांति पाने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उनके दया दृष्टि पाने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि मुझे नया जीवन मिल गया, मुझे शांति मिली। जब वो थक हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो जरा महात्मा जी की कुटिया में चलो, थोड़ा वहाँ उनको जीवनी शक्ति मिलती है। फिर क्या कहोगे, तुम्हारे पास जो भौतिक संचय है, तुम्हारे पास जो भौतिक संचय है, जिसके पीछे भागे जा रहे हो, जिसके पीछे भागे जा रहे हो, जिसके पीछे भागे जा रहे हो, वही तुम्हारी दिशा उन्नत की है, वही तुम्हारी दिशा उन्नत की है। बढ़ते हो उन्नति की ओर, बढ़ते हो उन्नति की ओर, और हो जाती है अवनति। बढ़ते हो उन्नति की ओर, हो जाती है उन्नति। हम सांसारिक उपलब्धियों, रुपया पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम को इकट्ठा करने में, पारिवारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में, बच्चों को, इनको सबको खूब आगे पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जटा सामत पढ़ाई है, उसकी कौन आलोचना कर सकता है। बच्चों की चिंता करना और भविष्य की चिंता करना भी लाजमी, बिल्कुल। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई अच्छी नौकरी मिले, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए आप दिन रात चिंता करें, दिन रात फिक्र करें, उसके लिए बीमार हो जाएं, 10 बीमारियां ले लें,
या उल्टे सीधे काम करने लगे, झूठ बेईमानी छल प्रपंच करने लगे, लोगों को धोखा देने लगे, रिश्वत लेने लगे, बेइंतहा अपने बच्चों की ज़िंदगी बना के औरों की ज़िंदगी बर्बाद करने लगे। मैं इसकी बात कह रहा हूँ, मैं इसकी बात कह रहा हूँ। डॉक्टर IAS PCS बनते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। इन सबकी उपयोगिता है समाज में, अच्छा है, सबको खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। आपका बच्चा IAS PCS बनेगा, मुझे दिल से खुशी होगी, क्यों खुशी होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब को ही सब कुछ ना समझ लो, पूरे जीवन का आधार न मान लो, उद्देश्य न बना लो कि इन सबको पाने के लिए बाकी सब कुछ बर्बाद कर दो। अपना चरित्र, अपनी नैतिकता, अपनी मानवता, इंसानियत से भूल जाओ, ऐसा नहीं। हम सही रास्ते पे चलते हुए इंसानियत मानवता के साथ, ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत करते हुए सब करें। नहीं तो भगवान ने कहा कि अगर ये सब पा भी लिया तो ये उन्नत की ओर नहीं बढ़े, उन्नत की ओर नहीं बढ़, अवनत की ओर बढ़ चुके हो, बढ़ गए हो। वर्तमान जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, बुढ़ापे से होता है, 55 के आसपास, और अगला जन्म, कई जन्म बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। यहाँ के रुपया पैसा पाया हुआ फिर आगे काम नहीं आता, अरबों खरबों सब यहीं रह जाता, अगले जन्म में वो नहीं साथ में काम आएगा वो। बल्कि इसी जन्म समाप्त होने के पहले ही उसके जो प्रभाव होते हैं वो जीवन पे आने शुरू हो जाते हैं, दुख कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, दंड मिलना शुरू हो जाता है। जो इस जीवन में कुकर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, लोगों को ठगा है, लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है, खूब पैसा कमाया है। देखिए, चारपाई के लिए रो रहे थे, सोने को चारपाई तक नहीं दे रहे। कहाँ वो इतने महंगे महंगे बिस्तरों पे सोता था, नोटों की गड्डियां नीचे लगी होती थी। सिर्फ नोट रखने के लिए उसने जाने कितने फ्लैट्स खरीद लिए थे। कुत्तों के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, इसमें खाली कुत्ते रहते थे, पूरा फ्लैट एयर कंडीशन्ड था। ऐसा व्यक्ति तो 50, 55, 60 का होगा, रो रहा है, भैया चारपाई तो दे दो सोने के लिए। तो ये मत सोचिए ये सब कुछ नहीं। यहाँ भी भोगना है, जन्म में भी भोगना है, अगले जन्म, अगले कई जन्मों में भोगना पड़ेगा। जैसे आज होता नहीं यार, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, जो पैदा करते हैं वो बीमारी में चला जाता है, इसमें चला जाता है, नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, इतनी गरीबी होती है कि जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो कोई लूले लंगड़े पैदा होते हैं, कोई दुष्कर्मी कुकर्मी पैदा होते हैं जो माँ बाप का भी जीवन नरक बना देते हैं। रोते रहते हैं, हमने ऐसा क्या किया प्रभु, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भगवान काहे इतना कष्ट दे रहे, भगवान काहे इतना दुख दे रहे, अरे कुछ दिन तो अच्छे दिखा दो।
लड़का बीमार रहता, औरत बीमार रहती, शरीर हो गया, पूरी जिंदगी रोते रहते। तो ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने आगे की सोची नहीं। अभी खूब कमाओ खाओ, जैसे मिले जो कुछ मिले कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ, उल्टा सीधा ढंग से खाओ पियो उड़ाओ, कोई छर्रे उड़ाओ, किसी को लूटो मारो काटो, जो मन हो करो। 4 दिन की जिंदगी है, जी लो। ऐसे ही लोगों का जिंदगी जीवन नरक होता है लास्ट में, या अगले कई जन्म ऐसे ही नारकी हो जाता है। तब वो भगवान को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान, अब भगवान क्या करे, भगवान की सुनी ही नहीं तुमने कभी, भगवान की कभी सुनी ही नहीं, भगवान की सुनी ही नहीं, अभी भी नहीं सुन रहे। तो नहीं सुन रहे तो भैया उनका दुर्भाग्य, जेल, कोई क्या कर सकता, कोई क्या कर सकता। तो मानसिक बल और आत्मिक शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा बल और शक्ति है। जीवन में आत्मा का ही स्थान सर्वोच्च, आत्मा का ही स्थान सर्वोच्च है। जीवन में आत्मा का स्थान, आत्मिक बल, मानसिक बल, और ये सत्य से आएगा, ये सत्य से आएगा, सत्य की कमाई है ये, सत्य की उपलब्धि है ये रुपए पैसा कमाने से आत्मबल नहीं आता है। ये वो तो जो बल होता है दिखावटी होता है, जहाँ ईडी की रेड पड़ती है और जहाँ ईडी पकड़ के ले जाती है, और फिर जहाँ होता है तो वो सारी हेकड़ी निकल जाती है। मैं किसी से नहीं डरता। तो वो बालू का की जो फाउंडेशन तैयार की, जिसपे तुम अकड़ रहे थे, वो तो ढह गई। असत्य का ढेर पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, तो इसका मुकाबला थोड़ी हो सकता है। आत्मा का दिया निर्णय ही जीवन का वह निर्णय होता है, आत्मा का दिया निर्णय ही जीवन का वह निर्णय होता है जो सभी से श्रेष्ठ निर्णय होता है जीवन की उन्नति के लिए, जीवन का। इसके लिए मन पर जेब, मन का निर्णय, आत्मा के निर्णय में हम सब लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कहते ये आत्मा की आवाज़, आत्मा की आवाज़ में कहीं पार्टियां बदली जाती हैं। आत्मा की आवाज़ पे आत्मा की आवाज़ तो सत्य के लिए, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, जहाँ कोई मोह नहीं होता। ये तो मन है, जो स्वार्थ, लोभ में, कामना में, इच्छा में, यश, मुँह आ सकते, हमें खींचता, हम कहते हैं आत्मा की आवाज़ है, आत्मा का निर्णय। आत्मा का निर्णय तो आपको संसार से दूर ले जाता है, आनंद के संसार में आपको ले जाता है, आनंद के क्षेत्र में आपको ले जाता है। आपको चिंता, भय और लोक लालच में थोड़ी घसीटता है मन का निर्णय। आत्मा का निर्णय तो परमात्मा का निर्णय, जो मानवता, इंसानियत, धर्म ही एकमात्र आधार होता है। मानवता, इंसानियत, धर्म और न्याय ही उसका आधार होता है। तो
आगे फिर हम इसकी चिंता करेंगे किसकी? सत्य की, आत्मा की, और ध्यान रखेंगे, चिंतन मन करेंगे। जो बातें हम सब लोग के बीच में आध्यात्मिक चर्चा हुई, उसका चिंतन मनन करेंगे। वीडियो है, जब चाहे तब आप सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। ये तो हर समय साथ नहीं होता है। हम सबको अपना जीवन सुधारना है, संभालना है, बनाना है। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी रह गई है, कितने दिन का जीवन है, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। जो लोग जवान हैं वो कहते हैं कि यार अभी क्या, अभी तो 25-30 साल 35 साल की उम्र है। अरे लोग 15-15 20-20 साल के लोग मर रहे हैं, मरते हैं, मर जाते हैं। 40-45-50 साल के लोग मर जाते हैं, चलते फिरते मर जाते हैं, अच्छे खासे बैठे हंसबोल में मर जाते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। जो हम लोग कहते हैं कि यार बुढ़ापे में देखा जाएगा, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं बुढ़ापा आएगा। और सबका बुढ़ापा आता ही है। क्या हमारा आपका बुढ़ापा आएगा? जिनका आ गया वो कितने समय तक जिएंगे क्या मालूम, और जिनका नहीं आया उनका बुढ़ापा आएगा ही नहीं। मैं तो प्रार्थना करता हूँ बुढ़ापा आए, 100 साल, 125 साल, 150 साल। लेकिन वो साल भी अगर आपने सार्थक भी, आपने कुकर्म ही इकट्ठा करते रहे, दोष ही इकट्ठा करते रहे, अच्छे कर्म हमने किया ही नहीं, तो वो तो निगेटिव बैलेंस है ना, निगेटिव बैलेंस है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। बैंक में पैसा डालेंगे तब तो आपको जरूरत पे आप उसको, जब आपकी आवश्यकता होगी, आपको सुख सुविधा का सामान चाहिए, तो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन आप निकालते ही रहे, तो आपने वो बैलेंस बढ़ाया जो कुकर्मों वाला जो कर्जा है, जो ऋण है, ऋण है कर्जा, क्योंकि कर्जा चुकाने में ही तो दुख कष्ट होता है। तो जब दुख भोगने में ही कष्ट होगा, पीड़ा भोगने में ही कष्ट होगा, रोग शोक भोगने में ही कष्ट होगा, तो जब वो बैलेंस हम बढ़ा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जितने साल जिए उससे फर्क नहीं पड़ता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल कितना जिए। फर्क ये पड़ता है कि आप कैसे जिए। अगर कोई 25, 30, 35 साल का ही जीवन पाता है और एक 80, 90, 95 साल का जीवन पाता है, लेकिन उसने 25, 30, 35 साल में ऐसे कर्म कर दिए, उसे भगवत प्राप्त हो गया, पूरे जगत का कल्याण किया, कुछ ऐसा किया। जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका ज़्यादा जीवन नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटी सी आयु में इतना सब कुछ कर दिया, पूरे विश्व को उन्होंने रोशनी दी, ज्ञान का प्रकाश दिया, मार्गदर्शन दिया, उनका जीवन सफल हो गया। और बहुत से लोग 80, 90, 95 साल के होते हैं और ये जीवन तो नरक करते हैं, आने वाले जीवन भी नरक कर लेते हैं। शायद कम जीते तो शायद कम कुकर्म इकट्ठा कर पाते, कम गलत कर्म कर पाते, लेकिन ज़्यादा ये तो ज़्यादा कुकर्म इकट्ठा किए, ज़्यादा दोष कर्म इकट्ठा किए, तो वो तो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही हो गया ना, नुकसानदेह हो गया ना। खैर मजा लेते हैं कि किसी वाणी के, भगवान की वाणी के दिव्यांश को लेकर आएंगे, आपसे बहुत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी, राम।